हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल इन वन में। हम लोगों ने अब तक परसेंटेज का कुल 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा क्लास करेंगे। तो ये आज हम लोग का यहाँ पर तीसरा क्लास है जो कि परसेंटेज पर है। इस तीसरा टाइप में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर। मतलब कि एक ही क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि भी होगा और उसमें कमी भी होगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लिए और देखते हैं इसके जरिए हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए, एक व्यक्ति की आय 10% वृद्धि हुई। मतलब कि एक व्यक्ति है, उसका आय में 10% का बढ़ाया गया। कुछ दिनों बाद पुनः 20% और बढ़ गया। मतलब कुछ दिन के बाद उसका 20% और बढ़ गया। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जो पूछ रहा है कि टोटल आय कितनी। देखिए क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी है, ठीक है। उसकी आय में सबसे पहले 10% वृद्धि की गई, उसके बाद 20% और बढ़ा गया। तो पूछ रहा है कि टोटल कितना वृद्धि हुआ। तो देखिए, तो हम मानते हैं, माना कि व्यक्ति की आय बराबर 100 रुपया। 100 रुपया हम मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 गुना अपना से देंगे 10% वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पर 100, अगर वृद्धि लिखेगा तो यहाँ पर प्लस कर देंगे और बाटा में भी 100 कर देंगे। फिर गुने 100 अपना से लिखेंगे। अगला देखेंगे क्या है, वृद्धि हुई है, क्या 20% का बढ़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे +20 बाटा में 100। अगर यहाँ पर कमी लिखता है तो यहाँ पर माइनस, वृद्धि बढ़ गया यानी कि यहाँ पर प्लस। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 100 से 100 सबसे इसे काट दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 110 गुने दोनों जोड़ेंगे तो 120 और बाटा में क्या आएगा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो हम क्या आ गया 11 गुने 12। टोटल कितना हुआ। तो ये हमारे को गुना करेंगे तो ये हम लोग कितना जाएगा 132 आएगा, इतना रुपया। तो पूछ रहे कुल कितने पर वृद्धि, कितना का वृद्धि हुआ है। तो पर कितना माना है 100 और पैसा कितना वृद्धि होने के बाद 132। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा वृद्धि निकल जाएगा। यानी 132 में से हम 100 घटा देंगे तो 32 क्या आया प्रतिशत। ये हमारा वृद्धि आंसर। बताइए कितना अच्छा शॉर्ट ट्रिक से बन गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इसे कितना जल्दी हम लोग बनाते हैं। तो हम एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक व्यक्ति की आय में पहले 10% बढ़ाया गया, परंतु कुछ दिनों बाद 20% घट गई। तो उस व्यक्ति की आय में कितना प्रतिशत कमी वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके आय में पहले 10% उसका आय बढ़ गया, ठीक है। परंतु कुछ दिनों बाद उसका 20% घट गया। तो पूछ रहा है कि उसके व्यक्ति के आय में क्या बढ़ा या घटा, टोटल हमको बताइए। तो देखिए मानते हैं कि व्यक्ति का कितना रुपया है 100 रुपया। पिछली क्वेश्चन में हम लोग माने भी थे 100 रुपये। यहाँ पे लिखेंगे गुने, ऊपर 100 लिख देंगे। और देखिए यहाँ क्या बढ़ा है 10% क्या क्या बढ़ाया गया है, यानी कि क्या +10 और बाटा में 100। फिर गुना देंगे, फिर अपने से यहाँ लिखेंगे 100। अगला बढ़ गया, यहाँ क्या 20% घट गया है यानी कि -20 बाटा में 100। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 100 से 100 इसको हम काट सकते हैं। दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 110 गुने 100 में से 20 गया तो 80, 1/100। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0। तो ये हमारा क्या बच गया 11 गुने 8, यानी कितना होगा 88। तो हमारा माने कितना है, पहले हमारा कितना था 100, अब कितना है 88। तो क्या हो गया कम हो गया, कितना कम हो गया 12, यानी कि उसके आय में क्या हो गया 12% की कमी हो गई। हमारे क्वेश्चन में ये हो सकता है तो दोनों जगह कमी दे सकता है, हो सके तो दोनों जगह ज़्यादा दे सकता है, या यहाँ पर कमी देगा तो यहाँ पर ज़्यादा देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हम क्वेश्चन इसी को हम थोड़ा सा कर देते हैं। इसे बढ़ाया गया, यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर कमी किया गया, ठीक है।
और यहाँ पर भी कमी है, ऑलरेडी यहाँ पर कमी है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को बना के देखते हैं। देखिए माना कि पहले कितना था 100 गुने, तो यहाँ पर भी 100 लिखेंगे, कमी मान लिए हैं तो कमी में क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 10 कम हो गया, अब बाटा में 100, फिर यहाँ पर गुना देंगे या ये 100, यहाँ पर क्या है 20% क्या है, कमी ही है, यानी कि ये हो जाएगा 20, अब बाटा में 100। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो 100, देखिए 100 गुने तो ये हो जाएगा 90, फिर बाटा में 100 गुने ये घटेगा तो 80, या फिर बाटा में 100। देखिए 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो दोनों 9 गुने 8 बच के कितना हो गया 72। और पहले कितना था 100, यानी कि पहले माने थे 100, आया कितना घटने के बाद 72, तो टोटल अंतर कितना होगा, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 2 गया तो 2, यानी कि 28% क्या हो गया, कमी हो गया, क्योंकि 100 से कम है तो कमी, अगर ज़्यादा आता ना तो वृद्धि होता, तो इतना % कमी हम लोग का ये आंसर हो गया। तो आज हम लोगों ने टाइप 3 भी पढ़ लिया, और बाकी अगली कक्षा में हम लोग टाइप 4 देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।